44 साल पहले बिहार के कई थानों में हुआ था गंगा जल वाला खौफनाक कांड। पुलिस वाले कहते थे पवित्र कर देंगे आज, नाम दिया अख फोड़वा कांड। थाने के अंदर पुलिस वाले टकवा से आंखें फोड़ते थे, फिर सिरिंज से तेजाब डालते थे और कहते थे कि पवित्र हो गया भागलपुर। जानिए अंक फोड़वा कांड की पूरी कहानी। 1980 बिहार के इतिहास का वो काला पन्ना है जिसकी कहानी सुन अब भी लोगों की रूह कांप जाती है। बिहार पुलिस ने एक ऐसा कांड किया था जिसने हर एक दिल को झकझोर दिया था। इस कांड के पीड़ित लोग मरते दम तक इसे नहीं भूल पाएंगे। बिहार पुलिस के किए गए इस दर्दनाक कांड को आग फोड़वा कांड के नाम से जाना जाता है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने इस कांड पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गंगा जल। पवित्र कर देंगे आज। 44 साल पहले इस थाने में हुआ था गंगा जल वाला खौफनाक कांड। आंखें फोड़ डाला गया था तेजाब। 1980 के आग फोड़वा कांड की कहानी। 21 साल पहले एक फिल्म आई थी, वो साल था 2003। इसी साल प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल रिलीज हुई। गंगा जल का एक सीन आज भी याद किया जाता है। पुलिस जेल में बंद कैदियों को पहले बेदर्दी से मारती है और फिर एक पुलिस वाला कैदियों की आंखें खोलकर उसमें गाड़ी की बैटरी का एसिड डाल देता है। एसिड से आंखें जलाते हुए वो किरदार कहता है, आज इस गंगा जल से पूरे तेजपुर को पवित्र कर देंगे। तेजपुर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बढ़ते स्तर से लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें विभत्स ही न्याय पाने का एकमात्र रास्ता लगता है। फिल्म का ये सीन आज भी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन सीन को देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सिल्वर स्क्रीन के लिए है। इसका वास्तविकता से कोई नाता नहीं होगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है। इस सीन में दिखाई गई बर्बरता बिहार के भागलपुर के कुछ लोगों के जीवन की सच्चाई है। 2003 में बनी ये फिल्म 1980 में बिहार के इतिहास का वो काला पन्ना है जिसकी कहानी सुन अब भी लोगों की रूह कांप जाती है। बिहार पुलिस ने एक ऐसा कांड किया था जिसने हर एक दिल को झकझोर दिया था। इस कांड के पीड़ित लोग मरते दम तक इसे नहीं भूल पाएंगे। 44 साल बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस हैं। आंखें तो छीन ली गई, मगर सरकार से मदद की आस में पीड़ित बाहें अब भी फैलाए बैठे हैं। बिहार पुलिस की ओर से किए गए दर्दनाक कांड को आग फोड़वा कांड के नाम से जाना जाता है। बांका के रजौन थाना, भागलपुर के कोतवाली थाना, अकबरनगर थाना, बरारी थाना, इशाकचक थाना समेत कई थानों में इस कांड को अंजाम दिया गया था। साल 1980 के अखबार में उन लोगों की तस्वीर छप गई थी जो आग फोड़वा कांड के पीड़ित थे। इन तस्वीरों ने जनमानस को बुरी तरह से झकझोर दिया। मशहूर पत्रकार रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी की हाल ही में आत्मकथा प्रकाशित हुई, द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेस, जिसमें उन्होंने इस घटना का विस्तार से ब्यौरा दिया, जिसे उनके अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले ब्रेक किया था। अरुण शौरी किताब में लिखते हैं, नवंबर 1980 में हमारे पटना संवाददाता अरुण सिन्हा को पता चला कि भागलपुर में पुलिस और आम लोग जेल में बंद कैदियों की आंखों में तेजाब डालकर उन्हें अंधा कर रहे हैं। जब उन्होंने इसके बारे में पता करना शुरू किया तो पटना में आईजी जेल ने इस बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। जाने माने अखबार के रिपोर्टर अरुण सिन्हा को सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट बच्चू लाल दास ने इस पूरे प्रकरण के बारे में बताया था। मालूम पड़ा कि पुलिस वालों ने 1979 से 1980 के बीच अपराध पर तुरंत अंकुश लगाने के लिए कानून को अपने हाथों में लेते हुए जेल और थानों के अंदर 33 अंडर ट्रायल लोगों की आंखों को बुरी तरह फोड़कर उनमें तेजाब डालकर उन्हें अंधा कर दिया। पुलिस वालों का मानना था कि अपराध पर अंकुश लगाने का यही सबसे कारगर तरीका है। अरुण शौरी अपनी किताब द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेस में एक घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं, एक ऐसी भी घटना हुई जब अंधे किए गए 7 कैदी एक कमरे में लेटे हुए थे। तभी एक डॉक्टर साहब अंदर पहुंचे। उन्होंने बहुत मीठी आवाज में उन कैदियों से पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कैदियों को कुछ उम्मीद जगी कि शायद डॉक्टर को अपने किए पर दुख हो रहा होगा और शायद वो हमारी मदद करने आए हैं। 2 कैदियों ने कहा वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद दोनों कैदियों को एक एक कर कमरे से बाहर दूसरे कमरे में ले जाया गया। वहां उनकी आंखों से रुई हटाकर उन्हें एक बार फिर से फोड़कर उसमें तेजाब डाल दिया गया। यह सिलसिला जुलाई 1980 से चल रहा था। तेजाब को पुलिस वाले गंगा जल कहकर पुकारते थे। इस सनसनीखेज कांड की पूरी कहानी आग की तरह देश में फैल गई। हालांकि इस प्रकरण के बाद लोगों ने पुलिस वालों का जमकर समर्थन किया, लेकिन फिर बाद में इसकी खूब आलोचना भी हुई। कांड के बाद कई पुलिस वालों को भागलपुर से ट्रांसफर कर दिया गया था। पुलिस अंडर ट्रायल लोगों को थाने के अंदर लेटाती थी, फिर कुछ लोग उन पर चढ़कर हाथ पैर पकड़ लेते और बोरिया सीने वाले 8-9 इंच की मोटी सुई, जिसे टकवा कहा जाता है, उससे कई बार आरोपियों की दोनों आंखों को छेद दिया जाता था। फिर आंख को जोर से दबा दिया जाता था। सुई से छेद करने के बाद आंखों को दबाकर बाहर निकाल लिया जाता था। इसके बाद उसमें तेजाब डाल दिया जाता था। इतनी विभत्सा करने के बाद भी उन्हें कोई उपचार नहीं दिया जाता था। आंख फोड़वा कांड के दौरान कई ऐसे भी लोगों पर जुल्म किए गए जो पूरी तरह से बेकसूर थे। इस घटना की कहानी को सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।